गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग इंटरफेसिंग ऑफ एनालॉग टू डिजिटल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आईसीज जो हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए यूज होती है, और उसको हम लोग इंटरफेस करेंगे 8051 के साथ। कुछ प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, कुछ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा किसी भी एनालॉग डेटा को डिजिटली कन्वर्ट करके हमें क्या करना है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में देना है। तो हमें हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि एडीसी हमारी कितनी कितनी टाइप की अवेलेबल है, कौन सी आईसी हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और किस किस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है स्टार्टिंग में भी। सो हमारे पास तो वैसे बहुत सारी एनालॉग टू डिजिटल आईसी अवेलेबल है। जैसे काफी कंपनी ने बनाई है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम आपको दे रखे हैं: नेशनल सेमीकंडक्टर, मोटोरोला, इंटरसेल। ये सारी जो कंपनीज है, ये क्या करती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाती है। उसमें सबसे पहला कन्वर्टर इन लोगों ने बनाया था 0808 और 0809। ठीक है, ये क्यों बनाया था? देखो, ये चीज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ गई ताकि क्या हो कि हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर का रिस्पॉन्स है, रिजोल्यूशन है, उसकी कंपेटिबिलिटी है, और बाकी सारी चीजों के साथ इंटरफेसिंग होने की जो भी कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ सके। इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने की हमें जरूरत पड़ गई। सो नेशनल सेमीकंडक्टर ने क्या बनाया? सबसे पहले नेशनल सेमीकंडक्टर ने 0809 एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसका नंबर था 0809, वो बनाया। और वो कितने बीट का था? वो था 8 बीट का। और इसके साथ साथ इसी के पैरेलल में इंटरसिल कंपनी ने क्या बनाया? इंटरसिल कंपनी ने आईसी 7109 और आईसीएल 7109 हमने बनाई। ये जो आईसीएल 7109 थी, ये हमारी 12 बिट की थी। 12 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था। अब इसके अलावा इसके अलावा काफी और भी आईसीज हमारे पास अवेलेबल रहती है। मोटोरोला कंपनी की भी है। ठीक है, फिर मैक्स कंपनी की भी है। तो मैक्स की कौन सी कंपनी है? देखो, मैक्स ने एक आईसी बनाई थी जिसका नाम था मैक्स 1112, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 8080 या फिर 0809 को। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले उसका प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का प्रिंसिपल क्या होता है? मैक्सिमम तो यही होता है कि हमारे जो भी एनालॉग डेटा होते हैं उसको डिजिटली कन्वर्ट करके आगे प्रोवाइड करना, है ना। तो यहाँ पे 80 नहीं, 0809 जो होती है, वो हमारी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करती है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, है ना। इसमें क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है ना, मैथमेटिकल एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, एक एक करके अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और उसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एडीसी 0809 हमारी वर्क करती है। 0809 जो है वो हमारी सी बॉस डिवाइस है, जिसके जो हमारे 8 एनालॉग इनपुट और 8 मल्टीप्लेक्सर की चैनल के साथ हमारे पास अवेलेबल होती है, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ इस ये कंपेटिबिलिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा कोई बीट का नंबर n इज इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा? n इज इक्वल टू 8 होने का मतलब ये है कि इसमें मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में 256 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर इंक्लूड होंगे, साथ साथ में कुछ ग्रुप ऑफ एनालॉग स्विचेस होगी, और साथ साथ में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर भी इसमें अवेलेबल होंगे। यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0809 में 8 एनालॉग चैनल्स हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 एनालॉग इनपुट इस आईसी के साथ हम लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और मल्टीप्लेक्सर के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनालॉग इनपुट को हम लोग मतलब मान लो कि आपने 8 एनालॉग इनपुट एक साथ ले लिए, लेकिन मल्टीप्लेक्सर का कारण क्या होगा कि हम लोग एट ए टाइम वन कोई भी एक एनालॉग इनपुट को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिजिटली कन्वर्ट करके उसको 8 बिट डिजिटल आउटपुट दे सकते हैं।
है ना। सो यहाँ पे हमारी जो इनपुट चैनल होती है वो एनालॉग इनपुट चैनल होती है, जो कि हमारी 3 एड्रेस लाइन से सिलेक्ट होती है। कौन सी एड्रेस लाइन? ए, बी एंड सी। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ ए टू डी कन्वर्जन इन एडीसी 8080 या फिर 8089, सॉरी 0808 या फिर 0809। नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ 080 और 0809? सो पहला फीचर तो ये है कि इसमें इनबिल्ट ही 8 एनालॉग चैनल है विथ मल्टीप्लेक्सर। दूसरा फीचर क्या है? जीरो से लेके फुल स्केल एडजस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। मतलब आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी डेटा दे रहे हैं तो उसको आपको जीरो पे पहले ले जाना पड़ेगा, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ में तीसरी फीचर क्या है इसके अंदर? 0 से 5 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज की रेंज होती है विथ सिंगल पोलैरिटी, है ना। बात इसके बाद ये जो आउटपुट होता है इसका वो टीटीएल कंपेटिबल होता है। फिर स्पीड हाई है इसकी, लो कन्वर्जन टाइम है, एक्यूरेसी भी हाई है, 8 बिट रेजोल्यूशन है इसका, लो पावर कंजम्पशन है, इजी टू इंटरफेस विथ ऑल माइक्रो प्रोसेसर, एंड देन मिनिमम टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ये इतने सारे फीचर्स हैं जो 0808 या फिर 0809 में अवेलेबल है। ओके, फीचर के बाद हम लोग इसका पिन डायग्राम देखते हैं। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? देखो आपको एडीसी 8089 में आपको टोटल 28 नंबर ऑफ पिन देखने को मिल जाएगी, जिसमें से 1 से लेके 5 तक की जो पिन है वो आपकी एनालॉग इनपुट के लिए यूज होती है। साथ साथ में 28 से लेके 26 की जो पिन है ये भी आपकी एनालॉग इनपुट के तौर पे यूज होती है। तो 8 पिन ऐसी है जो आप लोग एनालॉग इनपुट पे यूज कर सकते हैं। आपके जो बस के एड्रेसेस हैं वो कहां पे आएंगे? वो आएंगे आपके 25 से लेके 23। ठीक है, 3 पिन जो है वो हमारी एड्रेस के लिए यूज होती है, और एड्रेस की पिन का नंबर नाम क्या है? ए, बी और सी। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर की जो पिन है वो स्टार्ट की पिन है, 7 नंबर की पिन है वो ईओसी है, ये आपका वेरिएबल है। 8 नंबर की पिन 2 - 5 का आपको कुछ वेरिएबल अगर आपको देना है तो आप लोग 8 नंबर की पिन में देंगे। आपको अगर आउटपुट इनेबल बताना है कि हमारा आउटपुट इनेबल है अभी, तो आपको कहां से पता चलेगी? 9 नंबर की पिन से। क्लॉक पल्स आप कहां देंगे? 10 नंबर की पिन। आप वीसीसी, है ना, आप वीसीसी कहां देंगे? 11 नंबर की पिन में, यानी कि वोल्टेज आप लोग यहां से अप्लाई करेंगे। ग्राउंड आप कहां पे देंगे? 13 नंबर की पिन में। और अगर आपको मान लो कि दो वोल्टेज के बीच में कंपैरिजन करवानी है तो आप लोग एक वोल्टेज देंगे वी रेफरेंस पे, और दूसरा वोल्टेज देंगे आप 16 नंबर की पिन पे वी रेफरेंस नेगेटिव। ओके, तो आप दो वोल्टेज के बीच में कंपैरिजन करवा सकते हैं। किस किस के बीच में कंपैरिजन होगी? वीसीसी और वी रेफरेंस, ठीक है। देन अगर आपको मान लो कि 2 - 7 तक का वेरिएबल आपको देना है तो आप 14 नंबर की पिन में आप देंगे। सिमिलर 2 - 6 15 नंबर पिन, 2 - 18 लोअर सिग्निफिकेंट बीट अगर आपको देना है तो आप लोग 17 नंबर की पिन, और 2 - 1 से लेकर 2 - 4 तक अगर आपको कोई भी बीट देने हैं तो आप 21 नंबर से लेकर 18 नंबर की पिन तक आप देंगे। देन सबसे मेन, आप लोग अगर ई एल ई पे अगर आप लोग कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो आपका ये जो आईसी है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पिन है 22 नंबर की पिन, ये आपकी एएलई पिन है, एड्रेस लैच इनेबल। जब तक आप इसमें सिग्नल नहीं देंगे तब तक आपके जो एड्रेसेस हैं ये आपके लैच नहीं होंगे, ठीक है। और वो लैच नहीं हुए तो आगे की प्रोसीजर नहीं होगी। ठीक है, सो ये था पिन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 28 पिन होती है ना। और हमारी एनालॉग इनपुट कितनी होती है? एनालॉग इनपुट होती है हमारी 8। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है कि मान लो आप लोग एनालॉग चैनल 0 यानी कि IN0 चैनल को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे एबीसी पे एड्रेस क्या आएगा? एबीसी पे एड्रेस आएगा हमारा 000। आप लोग इनपुट 1 दे रहे हैं, मतलब एनालॉग इनपुट 1 दे रहे हैं, 1 पे अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपका एड्रेस क्या होगा? 001। सेम ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे दे रखा है ना। ये टेबल वही टेबल है जो हमारा हम लोग कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। कौन सी कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं हम लोग 8 बिट, मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि
8 बिट का जो डेटा होता है ना, उसको हम लोग 0101 में कन्वर्ट करने के लिए जो टेबल यूज कर सकते हैं, वो टेबल है ये। ठीक है, तो इजीली आप लोग याद कर सकते हैं इसे। ये था डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ओके। ये आया उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। देखिए अंदर से कैसा दिखता है, अगर इसको हम लोग जूम कर देते हैं तो जूम करके हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे 1 से 5, देन 26, 27, 28, है ना। तो ये क्या है, इनपुट 0 है, इनपुट 26, 27, जो भी ये आपकी पिन है, वो आपकी पिन आपको यहाँ पे दे रखी है। 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 तक जो है आपकी, वो क्या है, एनालॉग इनपुट है। तो ये टोटल जो है, ये सारी पिन जो है वो एनालॉग इनपुट की पिन है। ये आपकी जो है लोअर सिग्निफिकेंट बीट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जहां पे आपका एड्रेस जो है वो लैच होता है और डिकोड होता है। ओके, देन अंदर आपकी प्रोसीजर क्या होती है, अंदर आपकी जब आप एनालॉग स्विचेस से कोई भी एनालॉग सिग्नल देते हैं और साथ साथ में आप एड्रेस को भी लैच करते हैं, तो आपका एक कंपैरेटर होता है। वो कंपैरेटर में आपका क्या होगा कि आपका जो भी डेटा आपका आ रहा है एनालॉगली, वो और साथ साथ में जो आपकी स्विचिंग ट्री है, जहां से आपका जो भी आपका कह सकते हैं आप कंपेयर करना है, वो कंपेयर वाला सिग्नल आपका यहाँ नीचे आएगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होके आपका आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, और आउटपुट मिलेगा तो एक आपका आउटपुट जाएगा स्विच ट्री एज अ बैकअप, और दूसरा जाएगा आपका आउटपुट लैच में, ट्राई स्टेट आउटपुट लैच में। ये जो ऐसे आ रहा है, ये हमारा कंट्रोल होता है कंट्रोल एंड टाइमिंग डायग्राम से। और यहाँ पे आप लोग सिग्नल देते हैं क्लॉक सिग्नल। ठीक है, स्विच ट्री के एक और आपका अगर रेफरेंस है, वोल्टेज रेफरेंस अगर आप देते हैं, तो वहां पे आपका 256 आर रजिस्टर लैडर के साथ ब्लॉक होगा। वहां से आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका आपको नेसेसरी डेटा है, वो आपका स्विच ट्री में जाएगा, और एज अ बैकअप या फिर आप कह सकते हैं एज अ फीडबैक, वो सिग्नल आपका कंपेरेटर में जाएगा। और देन ये जो ट्राई स्टेट वाला आउटपुट है, यहां से आप लोग आउटपुट बाइनरी आउटपुट 8 बिट बाइनरी आउटपुट आप क्या करेंगे, गेन करेंगे। ओके, तो ये है उसका ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इसे कह सकते हैं आप लोग। नाउ किस तरीके से 0808 को इंटरफेस किया जाता है 8051 के साथ, तो देखिए 8051 आपकी पिन है, उसके पास उसके जो पोर्ट है, उसके पोर्ट आप लोग कनेक्ट करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपका आउट डिजिटली आउटपुट है, ठीक है, डिजिटल आउटपुट यानी D0 से लेकर D7 तक, वो आप कनेक्ट करेंगे पोर्ट 1 पे। देख लीजिए यहाँ पे कनेक्टेड है पोर्ट 1 पे। ओके, चैनल जो यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट है वो तो आप देंगे ही देंगे, आपके पास 8 एनालॉग इनपुट अवेलेबल है। अब ALE क्या करेगा, ALE 8051 में से डेटा लेगा और जो भी आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को लैच करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से आपका एड्रेस लैच हो जाएगा। लैच होके आपका रीड और राइट वाली प्रोसेस होगी। देन आपके जो एड्रेसेस है वो कहां से कहां जाएंगे, एड्रेसेस जो है वो 8051 की पोर्ट 2 वाली पिन से आपके ABC के अंदर जाएंगे। देन आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे देख लीजिए पूरी प्रोसीजर आपको यहां पे दे रखी है। ठीक है, कैसा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0808 के पास 8 इनपुट चैनल्स हैं, है ना। तो वो क्या करेगी, एसेंशियली हमारी 3 बिट के एड्रेस जो कि ABC के अंदर देगी, है ना। और वो एड्रेस कहां से आएंगे, पोर्ट 2 से। आफ्टर 50 नैनो सेकंड, 50 नैनो सेकंड के बाद आपका एड्रेस जो है वो लैच हो जाना चाहिए। अब जब आपके ABC के अंदर आपके सिग्नल आ जाते हैं उसके बाद, देन ये 50 नैनो सेकंड के बाद आपका एड्रेस कब लैच हो जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं ALE सिग्नल। देन उसके बाद क्या होगा, 2.5 माइक्रोसेकंड के बाद आपका SOC है वो आपका हाई हो जाना चाहिए, SOC वाली पिन, और हमारा लो टू स्टार्ट कन्वर्जन हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपका AOC आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल के अंदर।
जैसे ही हमारा कन्वर्जन एंड हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ कन्वर्जन यानी ईओसी, तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, उसका इंडिकेशन जो होना चाहिए वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। 8051 की जो पिन है 2.6 और 2.7 वो एसओसी और ईओसी पिन के साथ कनेक्टेड होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2.6 है वो एसओसी स्टार्ट ऑफ द कन्वर्जन, और 2.7 जो है वो आईएनटीआर यानी कि ईओसी एंड ऑफ द कन्वर्जन के साथ कनेक्टेड है। ठीक, जैसे ही आपका कन्वर्जन ओवर हो जाता है तो आपका 8 बिट का डेटा जो है वो आपका D0 से लेकर D7 की लाइन तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, और 8051 उसको एक्सेप्ट कर लेगा थ्रू दी पोर्ट 1। ओके, यहाँ पे आपको एडीसी जो है यानी कि क्लॉक सोर्स जो है वो एडीसी पर जो लगा हुआ है वो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू लगा हुआ है, लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप, ये जो है ये हमारे डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, फ्रीक्वेंसी जो है जो कि वेरी हाई है वो थोड़ी सी रेंज में आ सके, ताकि क्या हो, ताकि हमारे एनालॉग टू डिजिटल को कुछ भी नुकसान ना हो। ओके, तो ये थी हमारी 8 बिट चैनल की इंटरफेसिंग, कुछ इस तरीके से की जाती है। नाउ प्रोग्राम, किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का 0808 और 0809। तो प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करे जाते हैं, तो स्टेप आपके कुछ ये फॉलो किए जाते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप लोग प्रॉपरली एबीसी इनपुट को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप रिक्वायर्ड एनालॉग चैनल को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 आपका क्या रहेगा, देन आप उसके बाद एएलई पिन को इनेबल करेंगे और लो एड्रेस लैच करने के लिए आप लो से हाई पल्स उसको एएलई पिन को देंगे। थर्ड स्टेप में आप एसओसी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन आप करेंगे, एसओसी पिन को आप क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। कैसे करेंगे, लो टू हाई पल्स, देखिए उसमें भी लो टू हाई पल्स आप देंगे ताकि क्या हो सके, कन्वर्जन स्टार्ट हो सके। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ईओसी पिन को आप ऑब्जर्व करेंगे, ईओसी मतलब एंड ऑफ कन्वर्जन। हम लोग वो चेक करेंगे कि हमारी प्रोसीजर कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। वो कैसे पता चलेगी, हमारी ईओसी पिन जो है वो हाई हो जाएगी जब हमारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी तब। देन पांचवा स्टेप ये रहेगा कि हम लोग डेटा को हम लोग रीड करेंगे एनालॉग टू डिजिटल चिप में से, कैसे, बाय एक्टिव द ओई सिग्नल, है ना। यहाँ पे ओई सिग्नल को भी आप लो से हाई पल्स देंगे ताकि क्या हो सके, डेटा चिप के अंदर से फैच कर सके 8051। ओके, तो ये जो हमारे 5 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0808 या फिर 0809। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, जो हमारा एक डिजिटल वैल्यू सेंड कर रहा है एलईडी को, जो कि 8051 के पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है, और जो भी सिलेक्ट लाइन है आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0808 की, वो हमारी पोर्ट 3 के पिन 0 से लेकर 2 पे कनेक्टेड है, यानी कि 0, 1 और 2, है ना। तो हमें यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं हैशटैग इंक्लूड रजिस्टर 51.h से। किसी भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो था वो हमारा था एएलई को हम लोग एड्रेस देंगे। एएलई को हमने एस बिट एड्रेस दिया P1 और 4, 4 नंबर की पिन पोर्ट 1 की, है ना। देन हमने ओई को हमने एड्रेस दिया 5 नंबर की पिन पोर्ट 1, एसओसी को एड्रेस दिया 6 नंबर की पिन पोर्ट 1, और ईओसी को एड्रेस दिया 7 नंबर की पिन और P1 पोर्ट 1 पे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किए, मीन्स हमारी कौन सी पिन को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग में सबसे पहला वर्ड आता है वॉइड मेन। वॉइड मेन के अंदर ही हमारे सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 अनसाइन कैरेक्टर है हमारे x और i,
है ना। देन हम लोग P2 को एड्रेस दे रहे हैं। P2 का एड्रेस क्या है, 0x FF, जो कि हमारा इनपुट पोर्ट है। EOC की वैल्यू उस टाइम पे हाई होगी, 1 हो जाएगी। देन ये स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग में EOC 1 होगा, तब ALE जो है आपका वो 0 हो जाएगा। OE की वैल्यू आपकी उस टाइम पे 0 रहेगी, SOC की वैल्यू भी आपकी 0 रहेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग वाइल का यूज कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग एक देंगे, एक, तब क्या होगा, तब हमारी P3 चैनल नंबर 3 पोर्ट 3 सिलेक्ट होगी, जिसका एड्रेस हो, जिसका बीट कौन सा होगा, एड्रेस बीट हमारा होगा 0x03। तो उस टाइम के लिए जब हमारा x जब 0 होगा और x की वैल्यू जो है लेस देन 50 होगी, तो हमारा x एक प्लस हो जाएगा। मतलब ये हमने क्या दिया, ये हमने एक x प्लस प्लस यानी कि x वेरिएबल को हमने डिले दिया, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लेच इनेबल करेंगे उसे 1 देके। तो 1 देने के बाद जब हमारा उस टाइम पे भी x अगर 0 रहा और उसकी वैल्यू अगर 50 से लेस देन हुई, तो तब भी हम लोग का सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा डिले देगा, है ना। यानी कि पहली प्रोसीजर जो होगी हमारी ALE 1 होगा, उसके बाद कुछ डिले मिलेगा हमें। देन उसके बाद हमारा SOC 1 होगा, उसके बाद फिर कोई डिले मिलेगा, है ना। फिर देन उसके बाद ALE और SOC दोनों हमारे 0 हो जाएंगे। वाइल हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कन्वर्जन का, ये जो हमारा SOC है ये 1 हो जाएगा, तब हमारा कन्वर्जन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यस, EOC जब हमारा एंड ऑफ दी कन्वर्जन है वो 0 रहेगा, यानी कि उस टाइम पे हम लोग वेट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो 1 हो जाएगा, वाइल EOC 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है कन्वर्जन एंड हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम लोग OE पिन को 1 करेंगे, है ना। OE पिन को हम लोग 1 क्यों करेंगे, ताकि क्या हो सके, डेटा जो है वो हमारा फैच हो सके, जो भी हमारा कन्वर्ट हुआ हुआ डेटा है वो। तो OE हम लोग 1 करेंगे। देन वापिस हम लोग उसे डिले देंगे। डिले देने के बाद जो हमारी अनसाइन कैरेक्टर थी वो आई था, अब हम लोग आई को हम लोग क्या करेंगे, डेटा देंगे। कहां से डेटा देंगे, P2 पोर्ट 2 पे से, है ना। पोर्ट 2 में से डेटा देंगे। जैसे ही हमारा डेटा पोर्ट 2 पे चला जाएगा, OE हमारा 0 हो जाएगा और पोर्ट 0 हमारा क्या हो जाएगा, वापस से अनसाइन कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि पोर्ट 0 पे जो भी वैल्यू है वो हमारी डिस्प्ले पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सी प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये एक और आईसी है, इस आईसी का नंबर है 0804। तो 0804, 0801, 0802, 0803, 0805, ये जितने भी आईसी है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाली, ये हमारी सीमोस 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। और ये सारी किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है, नेशनल सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के बिहाफ मैन्युफैक्चर उनके द्वारा करी गई है। ये जो पिन्स है, मतलब ये जो आईसी है, इसमें हमारी 20 पिन है टोटल, है ना। और ड्यूअल डीटीपी पैकेज के साथ है ना। और ये भी हमारी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करती है। ओके, फीचर्स है उसके, देखो 0808 और 0809 की हमारी 28 पिन थी। 0804, 0802, 0801, 0803, 0805, इन सब की 20 पिन है। वो 0808 भी आपकी सीमॉस 8 बिट थी, ये भी आपकी सीमॉस 8 बिट है, बस खाली थोड़ा सा पिन का फर्क है। ओके, देखो फीचर्स देख लेते हैं इसके। तो रेजोल्यूशन जो है वो 8 बिट का है, इसका कन्वर्जन टाइम है वो 100 माइक्रोसेकंड का है। इसमें भी आपका कोई भी जीरो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे ऑन चिप आपकी क्लॉक जनरेटर आपको दे रखा है, यानी कि पल्स आपको बाहर से देने की जरूरत नहीं है। दे सकते हैं आपको, अगर देना भी है तो भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो है नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इजीली इंटरफेस कर सकते हैं। ये भी आपकी सिंगल 5 वोल्ट सप्लाई पे चल सकती है। और जो भी लॉजिकल इनपुट और आउटपुट है वो मॉस और टीटीएल वोल्टेज लेवल के होते हैं। तो ये थे फीचर्स कुछ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0804 के। नाउ उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखिए, ये आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, है ना।
पिन कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 20 पिन तो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 20 पिन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो ये जो सर्किट है यहाँ पे जो आपको फिगर में दिख रहा है देखिए मैं फिगर बताता हूं आपको। ओके, यहाँ पे फिगर नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिगर बता देता हूं आपको कैसी होती है इसकी अंदरूनी सर्किट। ठीक है, कैसी होती है, मैं छोटी सी आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। देखिए ये 8051 है जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी पोर्ट 2 की 5 नंबर की पिन जो है वो हमारी कनेक्टेड होती है इसकी रीड पिन से। यहां से आप VCC दे प्लस 5 वोल्ट दे रहे हैं, ये VCC पिन है। ये क्लॉक R पिन है जो कि 10 किलो ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक क्रिस्टल कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू होती है 15 पिको फेरेड, ये होता है 10 किलो ओम। ये होती है क्लॉक इन CLK इन जो कि ऐसे कनेक्टेड होती है। पिन 2.6 जो होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी राइट पिन यानी कि WR पिन से। पोर्ट 1 की 0 से लेके 7 तक की जो पिन होती है वो हमारी कनेक्टेड होती है यहाँ के D0 से लेके D7 तक की पिन तक। यहां से हम लोग V रेफरेंस देते हैं, VREF। ठीक है, यहाँ एक होती है पॉजिटिव पिन V की, V पॉजिटिव, और एक और पिन होती है यहाँ पे V माइनस, V इन माइनस। ठीक है, ये आपकी होती है AGND पिन, इसको नाम दे देते हैं AGND। यहाँ पे पिन होती है आपकी CS पिन, वो भी इधर कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे पिन होती है आपकी ग्राउंड की पिन GND, है ना। और ये टोटली यहाँ पे ग्राउंडेड होती है। इसको ये पिन को नंबर दे, ये इनको नाम दे देते हैं GND। ओके, V इन जो होता है, V इन के साथ V इन के साथ आप लोग पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 10 किलो ओम तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन रहता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0804 का माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ। ठीक है, थोड़ी सी ये क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग जूम करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा जूम करके। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है 8051, ये आपका इंटरफेस कर रहा है ये ADC से, है ना। आप INTR पिन भी होती है ना इसमें, तो ये है INTR पिन जो कि कनेक्टेड है हमारी पोर्ट 2.7 पे। ओके, नाउ चलिए अब एक एक करके हम लोग इसका फंक्शंस देखते हैं कि कौन सी पिन क्या काम करती है। सो V इन प्लस और V इन माइनस जो होती है वो हमारा क्या करती है, डिफरेंशियल एनालॉग इनपुट है। कैसे, हमें V इन कैसे देना होता है, V इन हमें ऐसा देना होता है V इन प्लस माइनस V इन माइनस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, V इन प्लस को हम लोग यूज करते हैं
एनालॉग इनपुट और वी इन जीरो वी इन माइनस होता है ना, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्टली। तो क्या होता है कि इजीली हमको क्या मिलता है, वी इन हमें डायरेक्टली मिल सकता है। वीसीसी जो होता है वो आपका +5 वोल्ट का आता है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नाउ व्हाट इज एजीएनडी एंड डीजीएनडी? तो एजीएनडी और डीजीएनडी क्या करता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को ग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो जैसे एनालॉग ग्राउंड है तो एजीएनडी पिन आपकी यूज होगी, और डिजिटल आपका सिग्नल है तो उसके लिए आपका डीजीएनडी है ना, वो या वो आपका कनेक्ट होगा। एनालॉग का जो ग्राउंड है वो हमारा एनालॉग के ग्राउंड वी इन के साथ कनेक्टेड होता है, और डिजिटल का जो ग्राउंड होता है तो वो हमारा वीसीसी पिन के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। DB0 और DB7, DB0 और DB7, तो ये क्या है, डिजिटल डेटा इनपुट आपको प्रोवाइड करती है, और वो उसका डी आउटपुट कैसे मिलता है आपको, वी इन डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। कैसे? तो देखिए स्टेप साइज कैसे गिनी जाती है, स्टेप साइज आपको गिनने के लिए चाहिए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी इन डिवाइडेड बाय 256। इस ऐसे हम लोग स्टेप साइज गिन लेते हैं, है ना। और अगर हमें वी इन गिनना है तो वी इन कैसे गिनते हैं हम लोग, 2V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2। ओके, डी आउट तो आपको पता है डिजिटल डेटा आउटपुट आपको देता है, वी रेफरेंस बाय 2 जो हमारी पिन थी, ये पिन जो है वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करती है, और अगर ये कनेक्टेड नहीं होती इनपुट में तो एडीसी 0804 के जो वोल्टेज होते हैं वो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक होते हैं। और ये जो मेनली वी रेफरेंस की जो पिन है ये हमारी रेफरेंस के तौर पे यूज होती है। अगर मान लो कि एनालॉग इनपुट की रेंज आपकी क्या है, 0 से लेकर 2.5 वोल्ट है, तो वी रेफरेंस आपको मतलब वी इन आपको क्या मिलेगा, तो जितना भी आपका वी रेफरेंस है उससे आधा, यानी कि वी रेफरेंस बाय 2, यानी कि 1.25 वोल्ट। सीएस पिन जो होती है वो सीएस पिन हमारी एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है, जो कि हमारे चिप के एड्रेस को सिलेक्ट करने में मदद करती है। रीड पिन है, ये भी हमारी स्टार्टिंग में एक्टिवली लो इनपुट सिग्नल है ना। राइट है, ये भी स्टार्टिंग में हमारी इनपुट लो एक्टिव सिग्नल है। ओके, इसके अलावा आपका INTR है, तो ये स्टार्टिंग में आपका जब आपका कुछ भी प्रोसीजर नहीं होती तो स्टार्टिंग में ये एक्टिवली हाई आउटपुट सिग्नल रहता है, और ये क्या करता है, जब आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है और डेटा आपका रेडी हो जाता है कलेक्ट करने के लिए, तो INTR की जो पिन है वो आपकी लो हो जाती है, और CS वाली पिन जो है वो हमारी हाई हो जाती है, और एक पल्स को भेजती है रीड पिन पे, जो कि कौन सा पल्स होता है, हाई टू लो पल्स होता है, ताकि रीड पिन क्या कर सके, जो भी आपका कन्वर्ट हुआ हुआ डेटा है उसको रीड कर सके, है ना। इसके बाद क्लॉक इन और क्लॉक आर, CL के इन और CLR आर, तो ये जो पिन है यानी कि ये रजिस्टर और कैपेसिटर को सिलेक्ट करने के लिए काम होती है, और ये रजिस्टर और कैपेसिटर क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनल क्लॉक जनरेटर को एक पल्स देने के लिए, ताकि वो जनरेटर क्या कर सके, क्लॉक पल्स जनरेट कर सके। इसीलिए हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए CL के इन और CLR पिन हमारी यूज होती है। ओके, तो ये था हमारा एक और हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0804, जिसका हमने पिन डायग्राम देखा, और साथ साथ में उसका इंटरफेस किस तरीके से किया जाता है वो भी मैंने बताया आपको एक फिगर के थ्रू। चलो मैं आपको यहाँ पे वो इंटरफेसिंग जो है उसकी फिगर आपको यहाँ पे क्लियर बना के बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी VCC होती है, यहाँ पे आपको CLKR होता है, और ये होती है CLK इन। 10 किलो ओम का रजिस्टर होता है,
15 पिकोफैरेड का कैपेसिटर, और सीएल के इन भी आपका डायरेक्टली हाई पे कनेक्टेड होता है। साथ साथ में आपका यहाँ पे वी रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2 की पिन होती है, जो हमने वी रेफरेंस वाली पिन बताई थी। यहाँ इसके लिए 1.28 वोल्ट आपको देना होता है। साथ में आपका वी इन प्लस पिन होती है यहाँ पे, और ये कनेक्टेड होती है हमारी 10 के पोटेंशियोमीटर के साथ। टेन किलो ओम पोटेंशियोमीटर। वी इन जो माइनस है ये हमारी होती है AGND, एनालॉग ग्राउंड, CS पिन, और GND ग्राउंड पिन, है ना। देन एक और पिन होती है हमारी INTR पिन, जो एक्टिवली हाई होती है स्टार्टिंग में, वो कनेक्टेड होती है 8051 के साथ। कौन से पोर्ट पे? 0.2.7 पे। ये होती है हमारी एड्रेस बस, आप जिसे कह सकते हैं। ये होती है पोर्ट 1.0 से लेके 1.7 तक, जो कि डेटा देती है D0 से D7 तक का। पोर्ट 2.6 पे कनेक्टेड होती है हमारी राइट पिन, WR पिन, जो एक्टिवली लो होती है, और ये होती है पोर्ट 2.5 पे कनेक्टेड होती है हमारी रीड पिन, RD। ओके, तो यहाँ पे आप लोग 5 वोल्ट देते हैं, प्लस 5 वोल्ट। ये हमारी आईसी है, आईसी का नाम दे देते हैं ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 0804। ठीक है, तो ये सर्किट है इंटरफेस होती हुई 0804 की माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ, या फिर आप कह सकते हैं MCS 51 फैमिली के साथ। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर किस तरीके से हम लोग का इंटरफेस करते हैं 8051 के साथ, तो वो देख लेते हैं। तो देखो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए पास हमारी आईसी का नंबर है 0808, जैसा एडीसी में था वैसा डीएसी में भी है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा आउटपुट में हमें 8 बिट का करंट मिलता है, मतलब डेटा 8 बिट का मिलता है, लेकिन कौन से फॉर्म में? करंट के फॉर्म में, ऐसा ये कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो मोनोलिथिक होता है। डीएसी जो है वो भी हमारी नेशनल सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग करी गई है। यहाँ पे 16 पिन आईसी भी अवेलेबल है ना। वो किस फॉर्म में आती है? वो हमारे डीआईपी प्लास्टिक पैकेज के रूप में आती है, ड्यूअल इनलाइन पैकेज। ठीक है, ड्यूअल इनलाइन यानी कि डीआईपी। एनालॉग जो आउटपुट होता है वो हमारा करंट के फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है I0 जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका I0 होगा वो प्रपोर्शनल होगा 8 बिट डिजिटल इनपुट के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं DAC 0808 के। कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है फास्ट सेटलिंग टाइम। फास्ट सेटलिंग टाइम इसका मतलब बहुत ही जल्दी इसकी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। कितने? 150 नैनोसेकंड में, टाइपिकली 150 नैनोसेकंड में। पावर सप्लाई वोल्टेज रेंज क्या है इसकी? 4.5 मिली वोल्ट हमको पावर देता है वो कब? जब हम लोग प्लस और माइनस 5 वोल्ट का सप्लाई इसे प्रोवाइड करते हैं तब। लोअर पावर कंजम्पशन है ना, कितना? 33 मेगा मिली वोल्ट एट प्लस और माइनस 5 वोल्ट। हाई स्पीड मल्टीप्लाइंग इनपुट, तो 8 मेगा एम्पियर पर माइक्रो सेकंड की इसकी मल्टीप्लाइंग इनपुट की स्पीड है। देन इंटरफेस हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं TTL, DTL और CMOS लॉजिक लेवल से। तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं DAC 0808 के। इसके बाद हम लोग इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन और इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं।
तो देखो DAC 0808 जो होती है इसमें हमारी 16 पिन अवेलेबल होती है ना। और ये जो होती है R2R लेडर के साथ अलॉन्ग होती है विथ करंट स्विचेस एंड करंट एम्पलीफायर। देखो मैं आपको बता देता हूं इसका ब्लॉक डायग्राम। ये देख रहे हैं आप इसका पिन ब्लॉक पिन कॉन्फ़िगरेशन, और ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये R2R लेडर के साथ हमें मिलती है, साथ साथ में हमें करंट स्विचेस भी और साथ रेफरेंस करंट एम्पलीफायर भी हमें यहाँ पे मिलता है। पिन कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। A1 से लेके A8 A1 से लेके A8 तक की हमारी 8 डिजिटल इनपुट लाइन होती है, जहां पे A1 जो है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और जो A8 है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। यहाँ पे हमको एनालॉग आउटपुट अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ I0 यानी कि करंट के फॉर्म में। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्सटर्नल करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूज करना पड़ता है अगर आपका एनालॉग आउटपुट को अगर आपको वोल्टेज फॉर्म में चाहिए हो तो। नहीं तो आपको अगर करंट फॉर्म में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट फॉर्म में ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, यानी कि पिन नंबर 4 पे। DAC 0808 जो होती है वो हमारी मतलब उसको क्या चाहिए होता है, ड्यूअल पोलैरिटी की सप्लाई वोल्टेज चाहिए होती है। ऐसा नहीं है ADC में हमको सिंगल पोलैरिटी की सप्लाई भी चलती है, अगर +5 वोल्ट देते तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे आपको +और-5 वोल्ट या फिर +और-15 वोल्ट आपको देना जरूरी है। इसके बिना DAC 0808 आपकी वर्क नहीं करेगी। ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल रेफरेंस देना चाहते हैं तो जैसे आप लोग ADC में देते थे वैसे आप लोग DAC में भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा कोई भी मतलब बंधन नहीं है कि आप यहाँ पे V रेफरेंस मत दीजिए, दे सकते हैं आप। ओके, तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास 16 पिन अवेलेबल है। ये है उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, देखिए, है ना। ये है उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए अंदर जो है वो हमारा रेफरेंस करंट एम्पलीफायर है ना। क्या होता है, R2R लेडर और हमारा करंट रेफरेंस एम्पलीफायर हमारे पास अवेलेबल है। करंट स्विचेस भी हमारे पास है, ओके, और साथ साथ में बायस सर्किट भी अवेलेबल है। ये हमारे क्या होता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर जब आप VEE देते हैं ना 3 नंबर की पिन पे और 13 नंबर की पिन पे VCC देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में आप लोगों को कोई रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे वोल्टेज V रेफरेंस प्लस दे रहे हैं, V रेफरेंस माइनस दे रहे हैं 14 और 15 नंबर की पिन पे, तो क्या होगा आपका जो आपका कह सकते हैं कि एनालॉग जो इनपुट आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे इस नंबर की पिन पे 5 से लेके 12 नंबर की पिन पे। ठीक है, तो जैसे ही आपका आउटपुट इनपुट आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, करंट स्विचेस क्या करेगी, करंट स्विचेस आपको अलाउ करेगी कि कौन सा डेटा आपको पहले लेना है ना। तो वहां करंट स्विचेस का काम क्या है, रेंज कंट्रोल करना। देन क्या होगा, जैसे ही आपका डेटा R2R लेडर में जाएगा, यानी कि अगर आपका रेजिस्टेंस R है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, दुगना दुगना रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सिमिलर आपका जो भी करंट आपका यहाँ पे आ रहा है वो दुगना होके आपको यहाँ पे मिल रहा है, और आगे आपका NPN सोर्स करंट NPN ट्रांजिस्टर में आपका जा रहा है। ठीक है, वहां से प्रोसेस होने के बाद आपका जो भी करंट है, जो भी कह सकते हैं कि आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पे एनालॉग आउटपुट में, ठीक है, एनालॉग आउटपुट में आपको एज द फॉर्म ऑफ करंट मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ DAC 0808। नाउ इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि मतलब हमारा इंटरफेस किस तरीके से होता है DAC 28051 पे। चलिए, तो देखिए ये आपको फिगर दिख रही है कुछ, ये क्या है, ये इंटरफेस हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग का 8051 के साथ। यहाँ पे जो आपका आउटपुट है ना, DAC का आउटपुट है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज
यूजिंग दी ओपैम। ये देख रहे हैं आप, ओपैम के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट आपको मिल रहा है उसको आप वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो हमारा ओपैम क्या है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के तौर पे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। एनालॉग जो आउटपुट का करंट है, जो कि डीएचसी का है करंट, वो हमारा डिपेंड करता है जो भी हमारा रेफरेंस करंट जो भी फ्लो हो रहा है यहाँ पे वी रेफरेंस में, है ना, उसके टर्मिनल पे, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटस मिल रहा है D0 से D7 बीट के ऊपर। तो वो D0 से लेके D7 के बीट को हम लोग यानी कि हमारा इन शॉर्ट में आउटपुट क्या होगा, जो करंट फॉर्म में हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा होगा, देखिए, आई आउटपुट इज इक्वल टू आई रेफरेंस D7 नंबर की पिन, उसका जो भी हमारा जो भी करंट आ रहा है उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस D6 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे 4, प्लस D5 2 का क्यूब कर देंगे 8, प्लस D4 2 रेस टू 4 यानी कि 16, प्लस D5 2 रेस टू 5 यानी कि 32, D6 2 रेस टू 6 यानी कि 64, D7 सॉरी 7 6 5 4 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 3 4 2 सॉरी 3 2 1, ओके, 3 2 1 128 प्लस D0 256, ओके। तो यहाँ पे D7 जो है वो क्या है हमारा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और D0 क्या है हमारा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, ओके। यहाँ पे I0 जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है वी रेफरेंस पे। तो आई रेफरेंस कितना होगा, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ओम्स लॉ लगाएंगे। देखिए, आपका जो वी रेफरेंस है आपके पास दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और टोटल हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 प्लस 1.5 यानी कि 2.5 किलो ओम, और उसको हम लोग 5 वोल्ट को 2.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आई रेफरेंस आ जाने वाला है। तो आई रेफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 2 मिली एम्पियर तक का, है ना। सो ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें वी आउटपुट चाहिए, है ना। वी आउटपुट, जैसे मान लो कि आपका वी आउटपुट पे कुछ डेटा दे रखा है, कुछ एड्रेस आ रहा है, D0 से D7 पर आपको कुछ डेटा मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है, FFH जितना मिल रहा है। देखिए, आगे मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, मान लो कि एड्रेस आपको मिल रहा है FFH, तो इसका मतलब क्या है कि आई आउटपुट आपको कितना मिलेगा, FFH का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपका लो सिग्निफिकेंट बिट, LSB है, LSB वाला एड्रेस है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका जो हमने अभी ऊपर हमने पूरी सीरीज लिखी, वो सीरीज मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा करंट रेफरेंस है वो लिख देंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, आई आउटपुट मिल सके। तो आई आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 1.99 मिली एम्पियर, और वी आउटपुट वहां से हम लोग गेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 किलो ओम करके, ताकि क्या मिल सके, हमें वी आउटपुट मिल सके। सिमिलर ATH, है ना, ATH। सो ATH क्या है आपका, ATH है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, MSB है। तो उसका आउटपुट हमें कितना मिलेगा, उसका आउटपुट हमें मिलेगा 5 वोल्ट, है ना। मान लो कि D0 से D7 तक आपको एड्रेस मिल रहा है 00H, तो आपको उस टाइम पे क्या मिलेगा, आई आउटपुट 0 मिलेगा और वी आउटपुट भी 0 मिलेगा। सो DAC जो होता है वो कॉमनली हम लोग वेवफॉर्म जनरेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और साथ साथ में हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि
ऐसा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।